ओम शांति। 3 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं कि बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में क्या कहा है हमारे लिए। वैसे तो अव्यक्त मुरली खजाना होती है हम ब्रह्म कुमारियों के लिए, लेकिन आइए जानते हैं कि ऐसा क्या बताया है बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में। तो पहला पॉइंट है, सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक न्यारी है। अर्थात इस संसार में तमाम आत्माएं हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन जो भी परमात्मा के बच्चे हैं उनकी चमक बिल्कुल निराली है, रूहानी है। क्योंकि हम सभी आत्माओं को परमात्मा का बच्चा समझते हैं। हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं। हम सबके लिए, अपने अंदर भी और दूसरों के लिए भी प्योरिटी की भावना रखते हैं। किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष काम विकार की भावना नहीं रखते हैं। इसलिए हमारी चमक ही अलग है। आज बाबा ने हमें कितना ऊंचा उठा दिया है, कितना अच्छा बात हमारे बारे में बाबा ने बताया है। दूसरा पॉइंट है, बाप दाता ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। तो बाबा ने बताया है बच्चों को 3 स्मृतियाँ ध्यान रखने के लिए। क्या क्या? एक स्मृति है कि हम बाप के बच्चे हैं। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा का बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं होता है। जैसे शेर का बच्चा भी बहुत ताकतवर होता है, वैसे हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा की गुण शक्तियाँ हमारे अंदर भी होंगी। इस बात को हमें ध्यान में रख के प्रत्येक कर्म करना है। और दूसरा है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं इस संसार में, इस बात को ध्यान रख के कर्म करना है कि ये जो 5000 सालों का ड्रामा है वो फिक्स है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने हैं ताकि हम आने वाला अपना भाग्य बहुत सुंदर बना सके। तो क्या क्या थी? बाबा ने 3 स्मृतियाँ दी हैं। एक स्व की स्मृति कि हम कौन है, हम आत्मा हैं, और दूसरा बाप की स्मृति कि हमारा पिता कौन है, परमात्मा स्वयं निराकार बाप है हमारा पिता। और तीसरी स्मृति क्या बताई है बाबा ने कि श्रेष्ठ कर्मों की हमेशा हमें अपने कर्म बहुत सुंदर करने चाहिए, जिससे हम अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सके। इस संसार में आप यकीन मानिए एक ऐसा रास्ता है जिससे आप आने वाला जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं, और वो रास्ता है श्रेष्ठ कर्म का। जैसे आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देंगे, आपका जीवन वाकई बदल जाएगा। किसी का जीवन चाहे जितना खराब चल रहा हो, उसके जीवन में चाहे जितने बुरे वक्त चल रहे हों, लेकिन अगर उसने अच्छे कर्म अपने जीवन में करने शुरू कर दिए तो उसका दुर्भाग्य भी सद्भाग्य में बदल जाता है। बाबा अपनी मुरलियों में इसीलिए तो हमें इतनी अच्छी पॉइंट देते हैं ताकि हम उनकी मुरली का अनुसरण करके अपने जीवन में भाग्य के सितारे को सफलता की ऊंचाई पर ले जाएं, और कोई भी आत्मा ना कह पाए कि हमारा तो भाग्य खराब है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा कि बच्चे, ये जो संगम युग है वो आपके लिए खुला द्वार है। आप चाहे जितना अच्छा अपना भाग्य चाहे बना लें, क्योंकि बाबा ने हमें अच्छा भाग्य बनाने का रास्ता बताया हुआ है। हमारे हाथों में है कि हम कितना अच्छा भाग्य बना सकते हैं। तो बहुत सुंदर आज बाबा ने बताया है, और इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, श्रेष्ठ कर्मों की स्मृति, हमेशा अच्छे कर्म करिए। अगला पॉइंट है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। अर्थात
हमें इस संसार में जो हमारी दृष्टि है सभी आत्माओं के लिए, सभी चीज़ों के लिए अलौकिक रखनी है। मतलब हम रूहानी बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारी दृष्टि सामान्य नहीं होनी चाहिए। लोगों के अवगुण हमें नहीं देखनी चाहिए, चाहे लोगों के अंदर कितने अवगुण हों, लेकिन हमें लोगों की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, क्योंकि हम रूहानी बच्चे हैं। और अपने मन को शीतल रखना है, हमेशा किसी की बात को सुन करके हमें क्रोधित नहीं होना है, किसी की बात में आकर के हमें बहकना नहीं है, हमें अपने मन को शीतल रखना है, शांत रखना है। और शांत मन इस दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ देता है। इसीलिए अगर बाबा ने कहा है कि बच्चे मन को शीतल रखो, तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है, इसलिए बाबा ने कहा है। और बाबा ने कहा है बुद्धि को रहम दिल बनाओ, तो हमें सबके लिए इस संसार में रहम की भावना रखनी है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई प्रकृति हो, हमें सबके लिए रहम भावना रखनी है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे परमात्मा के सामने चाहे कोई भी मनुष्य होता है, चाहे कितनी गलती कर ले, लेकिन जब उसके सामने पहुंचता है तो परमात्मा अपने बच्चे की कमियां नहीं देखते हैं, उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं, उसको यूं ही माफ़ कर देते हैं। उसी प्रकार हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें लोगों की कमियां नहीं देखनी है, हमें लोगों को क्षमा करना सीखना है। चाहे कोई कितनी भी गलती करे, हमें कोशिश करनी है कि हम उसको माफ़ कर दें। तो ये थी आज की मुरली की विशेष पॉइंट। बाबा ने आज अपनी मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट बताई है, तो आप ज़रूर इसको अपने जीवन में धारण करिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम शांति।